हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 के फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक टॉपिक सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम लोगों को यह डिस्कस करना है कि यदि कैपेसिटर को सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब कंबाइन किया जाए तो उनका इफेक्टिव कैपेसिटेंस या रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना होता है। तो इसमें हमें सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों ही कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट हमने लिया कैपेसिटर्स इन सीरीज। मान लेते हैं लेट 3 कैपेसिटर्स join in series whose capacitance are C1, C2 and C3 respectively। हमने मान लिया कि 3 कैपेसिटर्स लिया है और उन कैपेसिटर्स को हमने कंबाइन कर दिया है सीरीज में और उनके जो कैपेसिटेंस है वह C1, C2 और C3 है। तो इसको इस तरह से हम लोग कंबाइन कर सकते हैं सीरीज में। जैसे मान लीजिए कि ये 3 कैपेसिटर लिया हमने और इन कैपेसिटर्स को पहला कैपेसिटर यहाँ पे है, दूसरा कैपेसिटर यहाँ पे है और तीसरा कैपेसिटर यहाँ पे है। इन तीनों कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस जो है C1 है, C2 है और C3 है। इन तीनों कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस डिफरेंट है। पहले का C1 है, दूसरे का C2 है और तीसरे का C3 है। अब इन कैपेसिटर्स को हमने एक बैटरी के क्रॉस ज्वाइन किया है, जिसमें बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। इस तरह से एक बैटरी के एक क्रॉस इसको हमने कंबाइन कर दिया है। इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वह मान लेते हैं V है। अब यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से जुड़ा है। तो इस बैटरी के जैसे ही कैपेसिटर्स को, अभी ये कैपेसिटर अनचार्ज है, ये चार्ज नहीं है, लेकिन जैसे ही इनको बैटरी के क्रॉस कंबाइन करते हैं तो ये चार्ज होना शुरू हो जाते हैं। और हम लोग ये देख रहे हैं कि पहले कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और मान लेते हैं कि यह पॉजिटिव क्यू चार्ज है। जैसे ही इस पहले प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसी कैपेसिटर के दूसरे प्लेट के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वह उनको अपने तरफ अटैक करेगा और इस तरह से इसके सेकेंड प्लेट पर सेम मैग्नीट्यूड में चार्ज आ जाएगा। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज था तो यहाँ पे निगेटिव क्यू चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। अब जैसे ही इस पर पॉजिटिव निगेटिव चार्ज आया तो इस प्लेट के दूसरी साइड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यह पॉजिटिव चार्ज पहले प्लेट के पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपेल होगा और वह पॉजिटिव चार्ज
दूसरे कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट पर आ जाएगा सेम मैग्नीट्यूड में। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ भी पॉजिटिव क्यू चार्ज आ गया। अब इस पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से सेकेंड कैपेसिटर के सेकेंड प्लेट पर फिर उसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ये अट्रैक्ट करेगा और इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएंगे, मीन्स माइनस क्यू चार्ज। मैग्नीट्यूड सब पे सेम आ रहा है चार्ज का और इस तरह से ये चार्ज आगे बढ़ते जा रहा है। पहले कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट पर जो चार्ज आया था वह ड्यू टू बैटरी आया था, लेकिन उसके बाद से पहले कैपेसिटर के दूसरे प्लेट या दूसरे कैपेसिटर पर जो चार्ज आ रहा है वह इंड्यूस्ड चार्ज उसको हम बोलेंगे। ये जो चार्ज आगे बढ़ रहा है या एक इंड्यूस्ड चार्ज है, ठीक है। इसी तरह से फिर इस निगेटिव चार्ज की वजह से इस प्लेट के दूसरी साइड पर पॉजिटिव चार्ज आएंगे जो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपल होकर के यह थर्ड कैपेसिटर पर चले जाएंगे और यहाँ भी पॉजिटिव क्यू चार्ज क्रिएट हो जाएगा और इस पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से थर्ड कैपेसिटर के सेकेंड प्लेट पर फिर ये निगेटिव क्यू चार्ज यहाँ पे आ जाएंगे और इस सेकेंड प्लेट के दूसरी साइड फिर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, लेकिन वह पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इस निगेटिव टर्मिनल की वजह से यह अट्रैक्ट होकर के निगेटिव टर्मिनल की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से यह चार्ज होगा। अब हम लोग ये देख सकते हैं कि हर कैपेसिटर का चार्ज सेम है, लेकिन इनका कैपेसिटेंस डिफरेंट होने की वजह से इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ पे पहले कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस यदि V1 है, दूसरे कैपेसिटर का पोटेंशियल V2 है और तीसरे कैपेसिटर का पोटेंशियल V3 है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हर कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वह डिफरेंट है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q अपान में V, C इक्वल टू Q अपान V होता है। अब यहाँ से हम लोग ये देखें कि पहले चार्ज पर पहले कैपेसिटर का कुल कितना कैपेसिटेंस होगा। तो यहाँ पे हम लोग ये दे सकते हैं कि पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है, चार्ज Q है और पोटेंशियल कितना है V1 है। तो देयरफॉर C1 इक्वल टू C1 क्या है, द कैपेसिटेंस ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इक्वल टू इस पे चार्ज कितना है Q और पोटेंशियल कितना है V1, ये हो जाएगा। इसी तरह से सेकेंड चार्ज पे यहां से हम चाहें तो निकाल सकते हैं पोटेंशियल कितना होगा। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल V1 इक्वल टू Q अपान में C1। मतलब फर्स्ट कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना होगा, तो V1 इक्वल टू Q अपान C1 और यहाँ से भी हम लोग चाहें तो V इक्वल टू Q अपान में C। तो ये इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकेंड, ये फार्मूला हम लोग यूज करके ये निकाल सकते हैं। इसी तरह से सेकेंड कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना होगा, V2 इक्वल टू ये क्या है, पोटेंशियल ऑफ सेकेंड कैपेसिटर V2 इक्वल टू Q अपान में C2, क्योंकि इसका जो चार्ज है वह Q है और जो कैपेसिटेंस है वह C2 है। एंड ये थर्ड हो गया। एंड V3 मीन्स पोटेंशियल ऑफ थर्ड कैपेसिटर V3 इक्वल टू हो जाएगा Q अपान में C3, क्योंकि थर्ड कैपेसिटर का भी जो पोटेंशियल है वह Q है, मतलब मैग्नीट्यूड जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वह Q है। तो यहाँ पे आ जाएगा Q और इसका जो कैपेसिटेंस है वो C3 है। तो ये हमें मिल गया V3 इक्वल टू Q अपान C3, इक्वेशन
4। अब आपको यहाँ देखना है कि जो बैटरी का पोटेंशियल था, यह बैटरी का पोटेंशियल 3 पोटेंशियल में ब्रेक हो गया है। मीन्स यहाँ से हम लोग दे सकते हैं कि V1, V2 और V3। तो हम लोग लिख सकते हैं सिंस टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू क्या मिलेगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। देयरफॉर अगर V1, V2, V3 ये V की वैल्यू है Q अपान C इक्वल टू V1 Q अपान C1 V2 Q अपान C2 प्लस V3 Q अपान C3। ये V1, V2, V3 की वैल्यू मैंने इस रिलेशन में ट्रांसफर कर दिया है। राइट साइड से Q कॉमन मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3, और ये किसके इक्वल है, Q अपान C के। Q से Q कैंसिल हो गया, देयरफॉर 1 अपान C इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। तो इस तरह से एक एक्सप्रेशन हम लोगों को मिला, जिस एक्सप्रेशन की हेल्प से हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी भी कैपेसिटर्स को यदि सीरीज कॉम्बिनेशन में उनको कंबाइन किया जाए तो उनका जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होगा वह डिक्रीज होगा। रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, और उसमें कंबाइन होने वाले जितने भी कैपेसिटेंस होंगे उसमें सबसे जो कम कैपेसिटेंस होगा, सबसे जो लेस कैपेसिटेंस होगा, उससे भी कम वैल्यू होगी इसके इफेक्टिव कैपेसिटेंस का, मीन्स रिजल्टेंट कैपेसिटेंस का। ओके, तो ये हमें एक्सप्रेशन मिला इन द सीरीज कॉम्बिनेशन 1 अपान C इक्वल टू 1 अपान C1 प्लस 1 अपान C2 प्लस 1 अपान C3। ओके, अब हम लोगों को देखना है कि अगर इन कैपेसिटर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर ज्वाइन करते हैं तो उस सिचुएशन में इनका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कितना आता है। तो देखिए, इन पैरेलल, अगर इनको पैरेलल में कंबाइन करें, पैरेलल सेकेंड, तो यहां पे हमने मान लिया कि लेट 3 कैपेसिटर्स ज्वाइन इन पैरेलल, whose capacitance are C1, C2 and C3 respectively। तो यहाँ पे जो कैपेसिटर्स है उसको हमने ज्वाइन कर दिया है किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। जैसे मान लीजिए कि ये पहला कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है और ये तीसरा कैपेसिटर हमने लिया। इन तीनों कैपेसिटर्स को इस तरह से किसी बैटरी के क्रॉस ज्वाइन कर दिया गया है, जिसका पोटेंशियल V है। ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। यहाँ पे इस फर्स्ट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है, सेकेंड का C2 है और थर्ड का C3 है। इनके जो कैपेसिटेंस है वह डिफरेंट है। अब यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि इसके पॉजिटिव टर्मिनल से सभी कैपेसिटर्स का फर्स्ट प्लेट ज्वाइन है और इसके नेगेटिव टर्मिनल से सभी कैपेसिटर्स का सेकेंड प्लेट ज्वाइन है। तो इसकी वजह से हर कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे और सेकेंड प्लेट पे निगेटिव चार्ज आ जाएंगे। सेकेंड प्लेट पे निगेटिव चार्ज आ जाएंगे और इस पे जो अमाउंट ऑफ चार्जेस होगा
अमाउंट ऑफ चार्जेस सबका डिफरेंट होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि यहाँ से क्यू चार्ज जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज का ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और सभी का कैपेसिटेंस यदि डिफरेंट डिफरेंट है तो इसका मतलब ये हो गया कि चार्ज करने की चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटी होगी वो भी डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो मान लेते हैं इस पे ये पॉजिटिव Q1 चार्ज है, इस पे पॉजिटिव Q2 चार्ज है और इस पे पॉजिटिव Q3 चार्ज है। तो दूसरे प्लेट पे भी सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज आएगा, निगेटिव Q1, निगेटिव Q2 और निगेटिव Q3। लेकिन हर प्लेट में हर कैपेसिटर के जो स्टोर करने की कैपेसिटी होगी वह अलग अलग होगी, जिसमें Q1, Q2, Q3 होगी। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो यहाँ पे कैपेसिटर्स है उनको पैरेलल में कंबाइन किया है और बैटरी का जो पोटेंशियल है वो भी है। तो सभी कैपेसिटर्स का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, सेम रहेगा, यानी कि जितना बैटरी का पोटेंशियल है सभी का पोटेंशियल क्या होगा, V होगा। तो इसका पोटेंशियल V, इसका ही पोटेंशियल V और इसका ही पोटेंशियल V रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q अपॉन V होता है। तो यहाँ से Q इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, Q इक्वल टू C इंटू V मिल जाएगा। ये फार्मूला बन गया, Q इक्वल टू C इंटू V। अब हम लोगों को ये देखना है कि फर्स्ट कैपेसिटर पर कुल कितना या फर्स्ट कैपेसिटर के द्वारा कुल कितना चार्ज स्टोर किया गया। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, C इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग Q1 इक्वल टू C1 इंटू V, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। थर्ड इक्वेशन में हम लोग देख सकते हैं सेकेंड कैपेसिटर के द्वारा स्टोर किए गए चार्ज का अमाउंट कितना होगा, Q2 इक्वल टू C2 इंटू V, ये थर्ड हो गया। और थर्ड कैपेसिटर के द्वारा स्टोर किए गए चार्ज का अमाउंट Q3 इक्वल टू C3 इंटू V हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो चार्ज यहाँ से अगर मान लेते हैं कि टोटल जो चार्ज है अगर Q है, अगर यहाँ पे टोटल चार्ज अगर Q है तो इसका मतलब ये हो गया कि Q जो है इन तीन चार्ज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो सिंस Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ये हो जाएगा। अब यहाँ से Q1, Q2 और Q3 की वैल्यू अगर मैं ये ट्रांसफर कर दूं तो ये मिलेगा Q रिप्लेस्ड बाई CV इक्वल टू Q1 रिप्लेस बाई C1 V1 प्लस Q2 रिप्लेस बाई C1 V, Q2 रिप्लेस बाई C2 V एंड Q3 रिप्लेस बाई C3 V। राइट साइड से V कॉमन मिल रहा है, ये हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। V से V कैंसिल हो गया और ये हमें रिजल्ट मिल जाएगा C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किसी भी तीन कैपेसिटर को यदि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन किया जाए तो उनका रिजल्टेंट या इफेक्टिव जो कैपेसिटेंस होगा वह इंक्रीज होगा, जबकि अभी हम लोग देखा था कि सीरीज में ये डिक्रीज हो रहा था। और वह किसके बराबर होगा, तो जितने भी कैपेसिटर्स को हम लोग पैरेलल में ज्वाइन करेंगे उन सारे कैपेसिटर के कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्लस हो जाएंगे और इसमें जो मैक्सिमम कैपेसिटेंस का कैपेसिटर होगा उसके कैपेसिटेंस से ये जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होगा वो ज़्यादा आएगा। जबकि सीरीज में हम लोगों ने क्या देखा था, सीरीज में हम लोगों ने देखा था कि जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है वह मिनिमम कैपेसिटेंस से कम आता है, जबकि यहाँ पे रिजल्टेंट कैपेसिटेंस मैक्सिमम कैपेसिटेंस से ज़्यादा होगा। तो इस तरह से ये एक्सप्रेशन हम लोगों को मिल गया कि यदि कैपेसिटर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज्वाइन किया जाए तो उनका रिजल्टेंट जो कैपेसिटेंस होता है, जिसको हम लोग C से डिनोट कर रहे हैं, वह सभी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस के सम के इक्वल होता है।
ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।